गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक वर्मा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शुरुआती तौर पर प्रीफरेंस शेयर ऑफ रिडेम्पशन के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। अब आगे देखिए, जब थोड़ा सा मतलब पिछले वाले केस के अंदर आपके पास यही था कि नए शेयर इशू करके कैसे करते। अब देखिए, इसमें नए शेयर इशू का तो था, लेकिन उसके बाद आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से करेंगे, मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व वाली स्थिति आएगी, या कुछ स्थिति ऐसी होगी पार्शली होगा। हो सकता है कि कुछ पार्ट इसका हमने नए शेयर से इशू से किया हो रेंज, और कुछ हमने आउट ऑफ प्रॉफिट्स किया हो। तो देखिए, X Company Limited issued 50,000 equity share of the 10 rupees each and 3,000 10 preference share at the rate of rupees 100 each। ये क्या कह रहा है आपको कि XYZ लिमिटेड कंपनी ने issued 55,000 शेयर एट द रेट 10 रुपीज, 30,000 प्रेफरेंस शेयर एट द 100 रुपीज। ठीक है, 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले और 3,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये वाले इशू किए। ऑल शेयर्स बीइंग फुली पेड ऑन 31/3/2008 31 मार्च 2008 को। एंड प्रॉफिट एंड लॉस शो एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000 रुपीज एंड जनरल रिजर्व अकाउंट स्टूड एट 1,20,000 रुपीज ऑन 2/4/2008। 2 अप्रैल को जनरल रिजर्व 50,000 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 रुपये और जनरल रिजर्व आपके पास 1,20,000 रुपये का है। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू इशू 1,506% प्रीफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच फॉर कैश। डायरेक्टर्स ने 6% प्रीफरेंस शेयर 6% प्रीफरेंस शेयर्स 1,506% प्रीफरेंस 100 रुपये वाले इशू किए, 100 रुपये वाले। एंड टू रिडीम द एग्जिस्टिंग प्रीफरेंस शेयर्स एट रुपीज 105 यूटिलाइज एज मच एज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज शो ऑन द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस। ये कह रहा है कि कंपनी ने जो 1,500 शेयर नए प्रीफरेंस शेयर इशू किए, उसको करने के बाद कंपनी ने उसने डिसाइड किया कि जो पुराने एक प्रीफरेंस शेयर है उनका रिडेम्पशन कर दिया जाए। कितने पर? 105 रुपये पर। तो शेयर थे कितने के? 100 रुपये वाले शेयर थे, मतलब 5 रुपये क्या है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। इसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज करनी है वो आपको फॉर्मेलिटीज करनी है। क्वेश्चन को आप शॉर्ट में समझिए। XYZ कंपनी ने इशू किए थे 50,000 10 रुपये वाले इक्विटी शेयर्स और 3,000 100 रुपये वाले प्रीफरेंस शेयर्स। उसके बाद कह रहा है कंपनी का 2 अप्रैल को बैलेंस बोल रहा है 50,000 रुपये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 1,20,000 रुपये जनरल रिजर्व अकाउंट। उसके बाद कह रहा है कंपनी ने 1,500 नए 6% प्रीफरेंस शेयर इशू कर दिए, एट पर किए, कुछ नहीं कहा तो एट पर ही किए। और अब कंपनी डायरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं कि जो 3,000 प्रीफरेंस शेयर उसको रिडीम कर दिया जाए। इसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है एज पर कंपनी एक्ट वो आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 अप्रैल को कर रहे हैं तो 2 अप्रैल के लिए हम सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर? प्रीफरेंस शेयर होल्डर के अंदर। एंट्री हो जाएगी हमारे पास 10% प्रीफरेंस शेयर्स, एक सेकेंड, यस, एंट्री होगी हमारे पास 10% प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर थे? 3,100 रुपये वाले, तो कैपिटल की राशि से 3 लाख रुपये। उसके बाद करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट। प्रीमियम कितना होगा? प्रीमियम होगा 5%, क्योंकि 100 के 105 में किया, इसका मतलब 5 रुपये पर शेयर पे हो गया। तो शेयर कितने कर रहे हैं हम रिडेम्पशन? 3,000 शेयर रिडीम कर रहे हैं, तो 3,000 × 5, इसका मतलब 15,000 हमारे पास कितनी हो जाएगी? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज़ ये। और कितना पैसा हमारा इस तरह से हो जाएगा? 3 लाख रुपए तो वो और 15,000 रुपये ये। तो टोटल प्रीफरेंस शेयर होल्डर में कितना ट्रांसफर कर देंगे हम? 3,15,000 रुपये। तो एंट्री हो जाएगी टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 3,15,000 रुपये ये नरेशन हो जाएगी। प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर रिगार्डिंग पर्पज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स एट 5% प्रीमियम। शॉर्ट में लिख सकते हो, बैलेंस ट्रांसफर टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। उसके बाद होगी हम नए शेयर इशू करेंगे। चाहो तो आप 2 एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस 6% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, देन प्रीफरेंस शेयर 6% प्रीफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। चाहो तो एक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लमसम मेथड ही है। तो एंट्री हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1,500 × 100 1,50,000 रुपये 1,50,000 रुपये। उसके बाद होगा अरेंज ऑफ प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। क्या क्या रूल था? सबसे पहले हम देखते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो वहाँ से करेंगे, देन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्रॉफिट यूज फॉर डिविडेंड डिविजेबल प्रॉफिट है जो हमारे। तो यहाँ कह रहा है कि जनरल जैसे 1,20,000 और 50,000 वो है। हमारे को कितना अरेंज करना है? कहता है आपको 15,000 अरेंज करना है, तो 15,000 आप अरेंज कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, चाहे तो आप जनरल जैसे कर लो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस से कर लो,
सुविधा की दृष्टि से ये है कि जिसका बैलेंस ज़्यादा है वही कर लेना चाहिए। तो जनरल लेजर का बैलेंस ज़्यादा है तो मैं एंट्री करूंगा जनरल लेजर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपये 15,000 रुपये ये वाली। देन जो बैलेंस बच रहा है, कौन सा बच रहा है कि रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ रिडीम शेयर्स, कौन सा भाग जो बचा है अभी भी नए शेयर इशू करने के बाद, जिसके लिए हमें अरेंज करना पड़ेगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स। देखो जो रिडेम्पशन करने प्रेफरेंस शेयर उनकी कैपिटल कितनी थी 3,000 इंटू 100 3 लाख रुपए। नए शेयर इशू कितने कर दिए 1500 इंटू 100 1,50,000 रुपये। अभी भी 1,50,000 रुपये का हमारे को अरेंजमेंट करना है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स। क्या है यूज कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है यूज कर लो। तो हमारे पास जनरल लेजर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो पहले एंट्री करेंगे जनरल लेजर अकाउंट डेबिट। जनरल लेजर्स 1,20,000 का था, 15,000 हमने प्रीमियम के लिए यूज कर लिया तो बचा कितना 1,05,000 रुपये। तो देखिए जनरल लेजर अकाउंट डेबिट 1,05,000 रुपये। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का कितना पार्ट है 50,000 है, हमारे को रिक्वायरमेंट कितना है 1,50,000 में से 1,5 हो गया, बचेगा कितना 45,000 रुपये। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 45,000 रुपये। देन टू प्रीमियम टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 1,50,000 रुपये 1,50,000 रुपये। उसके बाद फाइनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा चुका देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,15,000 रुपये 3,15,000 रुपये। तो ये वो स्थिति है जब आपको इसमें दोनों स्थिति बता दी गई है कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स करेंगे तो क्या होगा और बाय इश्यू ऑफ द न्यू शेयर्स करेंगे तो किस तरह से एंट्री होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से हम करते रहेंगे प्रैक्टिकल, ताकि हमारी पकड़ मजबूत हो और आपको भी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।